नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न यादव आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीसी क्लासेस में। साथियों, बिहार में शिक्षक भर्ती का जो अपडेट है ये मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। आप यदि कन्फ्यूज़न में हैं क्या होगा, कब शिक्षक भर्ती का रिज़ल्ट निकलेगा, रिज़ल्ट निकलने के लिए शिक्षा विभाग से जो है लेटर पे लेटर जारी कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेच फंसते हुए नज़र आ रहा है। तो ये सब न्यूज़ देख करके सुन करके आप कहीं ना कहीं टेंशन में आ गए होंगे। आपको लग रहा होगा कि अब जो है रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट में देरी इनका कारण क्या है ये मैं चर्चा करने वाला हूँ। साथ में इस वीडियो में एनआईओएस से संबंधित एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए कुछ न्यूज़ है वो भी मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस बहाली में एक और पेच फंसने वाला है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और शिक्षा विभाग की क्या तैयारी है रिज़ल्ट को लेकर ये भी मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि रिज़ल्ट में देरी क्यों हो रही है तो इसका एक ही कारण है। देखिए, बिहार सरकार चाहती है कि बीएड को भी शामिल कर लिया जाए और बीएड और डीएलएड दोनों को मिला करके रिज़ल्ट जारी किया जाए, क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम लिया है दोनों को साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले एसएलपी इन्होंने दायर किया था जो कि वापस लेना पड़ा। तो एक आशा की किरण है 13 अक्टूबर को जो बीएड की तरफ से हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी तो उसका सुनवाई 13 अक्टूबर को है। तो ये एक इंतज़ार है कि 13 तारीख को जैसे ही जो भी जिसके पक्ष में निर्णय आएगा उसके बाद रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा, सभी के माइंड में आ रहा होगा कि देखिए जो डीएलएड और बीएड का जो मामला है ये तो प्राइमरी लेवल का मामला है, तो फिर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का रिज़ल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, ये भी प्रश्न बनता है। और सही बात है। देखिए, इसका एक ही मतलब होता है कि जो 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम एक ही बार कंडक्ट करवाया गया था। तो कहीं ना कहीं एक ही बार रिज़ल्ट देने की तैयारी में है विभाग कि हम एक ही बार रिज़ल्ट देंगे। हाँ, वे पहले से ही जानते हैं कि जो अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक में सिलेक्टेड है उसका रिज़ल्ट माध्यमिक में नहीं देना है। वे पहले से जानते हैं कि जो अभ्यर्थी माध्यमिक में सिलेक्टेड है उनका रिज़ल्ट प्राइमरी में नहीं देना है। तो रिज़ल्ट तो एक बार भी जारी कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो लास्ट 13 अक्टूबर को ये इंतज़ार है। 13 अक्टूबर के बाद कभी भी रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है, जो कि आप अभी खबरों में देखते होंगे कि 15 तारीख को रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए, अगला जो न्यूज़ है एनआईओएस डीएलएड। तो एनआईओएस डीएलएड वालों का क्या मैटर है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो रेगुलर डीएलएड हैं, रेगुलर डीएलएड वालों ये सोच रहे हैं कि भाई अब हम एनआईओएस से जो डीएलएड किए थे 18 माह का एक चर्चा था, है ना, कि 18 माह का ही है। हालांकि वे 18 माह का नहीं है एनआईओएस डीएलएड। एनआईओएस डीएलएड 2 साल का है, 18 माह का नहीं है, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट में 2 साल लिखा गया है। 2 ईयर डिप्लोमा, तो 18 माह का तो जिक्र ही नहीं है। तो वे क्या कर रहे हैं कि चंदा के वसूली करके और फिर से हाईकोर्ट में जाना चाह रहे हैं एनआईओएस डीएलएड के खिलाफ, जो रेगुलर डीएलएड वाले हैं। तो देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि रेगुलर डीएलएड वाले अभी उतना एक्टिव नहीं है, उनको चंदा ही कम पड़ जाएंगे, अभी इतना जल्दी सुनवाई नहीं होगा, ये बहुत लंबा टाइम जाएगा। इसीलिए एनआईओएस वालों को उतना चिंता नहीं करना है। अभी के डेट में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट से पहले ही 2020 में ही ऐसा जो है जजमेंट आया है कि एनआईओएस को हम रखेंगे और एनआईओएस वाले भी जॉब यहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए बिहार में टेंशन नहीं है। आगे है कि एस्टेट 2019 का रिज़ल्ट फिर से जारी होगा। ये ऐसा पेपर में आया था जो कि कहीं ना कहीं 1,70,000 शिक्षकों की जो वैकेंसी अभी चल रही है उसमें एक पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें भी अगर गहराई से सोचिएगा तो कोई पेच नहीं है, क्योंकि देखिए जिस समय रिज़ल्ट आने वाला था 2019 में, उसी वक्त जो है कुछ अभ्यर्थियों द्वारा वहाँ पे केस कर दिया गया था हाईकोर्ट में। फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका ऑप्शन ही गलत दिया गया था, तो अभ्यर्थियों को कहना था कि इसको सुधार करके रिज़ल्ट दिया जाए। तो अब जो है हाईकोर्ट से उनका फैसला आया है कि शिक्षा विभाग अगर चाहे, सरकार चाहे तो फिर से एस्टेट 2019 का रिज़ल्ट जारी कर सकता है। तो कुछ फिजिक्स वाले ऐसे
अभ्यर्थी हैं जो फिर से पास हो जाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा है कि वे फिर से हाई कोर्ट चल जाएंगे कि उनको मौका नहीं मिला है 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी में, तो फिर से हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसी समय जब इन्होंने केस किया था, हाई कोर्ट गए थे, तो उसी समय इसका रिजल्ट पर रोक लगना चाहिए था, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो जब ये इनका रिजल्ट निकलेगा तो आने वाली वैकेंसी में ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ा जो है मुद्दा नहीं है रिजल्ट इस वैकेंसी को रोकने का, ठीक है। ऐसा अगर फिर से रिजल्ट दिया भी जाएगा तो कुछ अभ्यर्थियों का जिनका जो क्वेश्चन गलत था उन्हीं को, जैसे फिजिक्स विषय में था, तो फिजिक्स का रिजल्ट कुछ आ सकता है, यही है। और आ गया कि शिक्षा विभाग रिजल्ट को लेकर के तैयारियां क्या क्या कर रही है, या बीपीएससी, तो ऐसा माना जा रहा है कि बीपीएससी तो रिजल्ट तैयारी कर लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो समय समय पर जो पेच फंस रहा है, बहुत सारे जो जैसे बीएड डीएलएड का मामला है ना, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग अच्छी तरह से तैयारी और पूरा तेज तैयारी में लगी हुई है। क्योंकि देखिए के पाठक जी के द्वारा पहले ही कहा गया कि 7-8 दिन के अंदर जो है शिक्षकों का योगदान कराना सुनिश्चित कीजिए, और लेटर भी निकाला गया, सभी जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा गया। इतना ही नहीं, जिला पदाधिकारी को लेटर लिखने के बाद सभी जिला से अलग अलग लेटर जो है जारी किया गया कि दशहरा के पहले, यानी कि 17 तारीख 17, 18, 19, 20, 21 तक जो है शिक्षकों का योगदान हो जाना चाहिए। और सभी लोग अलग अलग ज़िला में जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेटर निकलने लगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग तैयारी में तो जुटी हुई है। तो शिक्षक भर्ती अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं अपडेट देने का काम करूँगा। साथ ही साथ जो भी न्यूज़ आपके लिए जो महत्वपूर्ण होता है उसे हम लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।